प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पूर्णांक या इंटीजर अभ्यास 3D देख लेते हैं इसका। आज पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए या फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान कौन से में है। पहले क्वेश्चन में एक टेबल बना के दी हुई है इन लोगों ने हमें, और यहाँ पर एक ब्लैंक बॉक्स इन्होंने छोड़ा है। यहाँ पर सभी में बॉक्सों में संख्याएँ हैं। ये वाला ब्लैंक छोड़ा है इन्होंने, तो इसमें हमें कोई संख्या भरनी है। और वो संख्या कैसे भरी जाएगी, जैसे इसके कोरस्पोंडेंस या जैसे इसके अनुकूल। यहाँ पर 7 के नीचे 7 है, 9 के नीचे 27 है, 11 के नीचे 55 है, तो 13 के नीचे यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। कुछ ना कुछ इसमें मेथड ऐसा फॉलो हो रहा होगा जो हमारा इन तीनों में हो रहा है, और यहाँ पर भी वो सेम फॉलो करेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ऊपर वाली संख्याएँ कैसे चल रही हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। तो यहाँ तो मिल रहा है कि 7 से विषम संख्याएं शुरू हो रही हैं, या फिर 2 छोड़ के चल रही हैं। 7 के बाद यहाँ पर 1 छोड़ के चल रही हैं, 7 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 11 आ गया, और 11 के बाद 13। क्या नीचे भी ऐसी ही हो रही हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ 27 है, यहाँ 55 है। तो मेथड यहाँ पे तो फॉलो हो ही नहीं रहा है, कुछ अलग ही है। एक बार देख लेते हैं, मल्टीप्लाई से करके देख लेते हैं। अगर 7 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 1 में करें, ये हमें सोचना पड़ेगा खुद से ही। तो 7 एकन 7 हो रहा है, 7 1 जार 7 हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम 9 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 27 हो जाए। 9 का अगर टेबल आता है आपको, कितना 9 3 जार या 9 तिया 27 होते हैं बच्चों। 11 की गुणा किस में करेंगे, 55 हो जाए। तो सर 11 की गुणा आप 5 में कर लो, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 11 पंजे 55। तो हमने देखा यहाँ पर 7 की गुणा 1 में हो रही है, 9 की 3 में, 11 की 5 में, मतलब 1 3 5। तो अगला नंबर क्या आएगा, बिल्कुल अगला नंबर क्या होना चाहिए हमारा, सर 7 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुई है संख्याएँ, और 1 छोड़कर चल रही है यहाँ पर भी मल्टीपल जो है इनका। 7 का मल्टीपल 1, 9 का 3, 11 का 5, तो 13 का मल्टीपल क्या होना चाहिए इसी ऑर्डर में, 7 होना चाहिए सर। तो 13 सत्ते 91, या 13 7 जार 91। तो कोई सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें हमें, हाँ सर मिल रहा है, ख ऑप्शन मिल रहा है। तो उसको राइट कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करवा रहा है, किस में है, ये सभी गुणा में दे रखे हैं सर। एक संख्या दे रखी है जो ब्रैकेट में है, फिर दूसरी संख्या है माइनस में ब्रैकेट में है, तीसरी संख्या ये भी माइनस में ब्रैकेट में है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी है बेसिकली। तो जब मल्टीप्लाई करनी है तो पहले देख लेते हैं, ये तो हमारी 8 क्या है, प्लस की संख्या है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं इसको। और गुणा मल्टीप्लाई किसकी, 4 और जब 5 की मल्टीप्लाई होगी आपस में, तो यहाँ पर दोनों ही जो इंटीजर हैं 4 और 5, इसमें क्या है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, माइनस। अब मैंने आपको शायद पहले ही बताया है कि अगर हमारे पास माइनस के जोड़े बन जाएंगे, या माइनस अगर हमारा पेयर बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 2 माइनस मिलकर गुणा के अंदर है, लेकिन ये सिर्फ बात ध्यान रख लेना, 2 माइनस मिलकर अगर गुणा में है तो वो क्या बना देंगे बच्चों, एक प्लस बना देंगे। ठीक है ना, इसी तरह से जैसे ये 2 माइनस है, इन्होंने प्लस बना दिया, और 2 माइनस है, ये भी प्लस बना देंगे। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में 4 माइनस मिल रहे हैं हमें, तो वो क्या कर देंगे, दोनों प्लस प्लस बना देंगे एक एक। ठीक है ना, तो इसमें तो हमारे पास कितने माइनस है बच्चों, -4 -5, 2 माइनस है। तो इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी गुणा, 4 पंजे 20 हो जाएगी, और ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि माइनस के निशान ने यहाँ पर जोड़ा बना दिया। अब जोड़ा बन गया तो मैंने बताया आपको, एक जोड़ा क्या बना देगा, प्लस की संख्या बना देता है वो। ठीक है, अब क्या 8 की गुणा इसमें करनी है, 8 की मल्टीप्लाई पहले किस में, 8 की 0 में, 8 0 0 और 8 दूनी 16, 160 इसका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, इसका ख पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सर गुणा ही हो रही है। किस किस की गुणा हो रही है सर, -10 की 3 बार गुणा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब ये समझ लो, पहले माइनस इसमें से भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 10 10 10 की गुणा कर लो आपस में, अलग कर लेते हैं यहाँ पर रफ में, 10 गुणा 10 गुणा 10। बेसिकली सर इसका इंटीजर में हमें आंसर तो मिल गया, कितना हो गया सर, ये 1 2 और 3, क्योंकि 3 0 है, और 1 1 1 की आपस में मल्टीप्लाई करके 1 ही आ जाएगा। तो सर बेसिकली आंसर तो इसका मिल गया हमें 1000 इंटीजर में। ठीक है ना, लेकिन अभी सर माइनस का सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है माइनस का सॉल्यूशन, अभी देख लेते हैं। इधर से गुणा करनी स्टार्ट करेंगे, तो इस वाले 10 की और इस वाले 10 की, -10 की आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था, 2 माइनस क्या बना देंगे, एक प्लस का साइन बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 और 10 की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ढाई 100। ठीक है ना, 10 ढाई कितने हो गए, 100। ठीक, अब उसके बाद क्या बचा, ये तो प्लस हो गए दोनों। अब उसके बाद सर बचा एक माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि जोड़ा नहीं बनाया, अब जोड़ा नहीं बनाया तो एक माइनस है, तो इसलिए पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, ये माइनस के 1000 या 1000। इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। क्यों आया है, क्योंकि सर यहाँ पर केवल एक माइनस का निशान रह गया। अगर ये भी जोड़ा बन जाता, अगर 4 माइनस के निशान होते क्वेश्चन में, तो ये आंसर हमारा प्लस का हो जाता। क्योंकि 3 थे निशान, जोड़ा नहीं बनाया, तो उत्तर हमारा किस में आया बच्चों, माइनस में। एक बार आप इसे चेक कर लो।
बच्चों इसका गैप पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें भी सेम मल्टीप्लाई हो रही है, और जैसे कि मैंने बताया दो निशान अगर हमारे पास माइनस के मिलते हैं मल्टीप्लाई में या गुणा में, तो वो क्या बना देते हैं, एक पेयर बन जाएगा माइनस का, तो वो क्या हो जाता है, एक पेयर प्लस हो जाता है वो। लेकिन किसके अंदर है, ध्यान रख लेना, बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये केवल सिर्फ किस में होता है, केवल गुणा के अंदर होता है, मल्टीप्लाई के अंदर होता है। दो माइनस मिलकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। -2 की गुणा किस में करना है, पहले 35 में, तो कर लेते हैं। -2 की गुणा 35 में कितना हो जाएगा, -70। 35 दूनी 70 होते हैं, क्योंकि एक माइनस का निशान पहले ही आ गया। इधर से सोल्व करते हुए चलते हैं इक्वेशन को, ठीक है ना। 35 दूनी 70 हो गया, माइनस का हो जाएगा। अब गुणा क्या है, ब्रैकेट के अंदर फिर से 5 लिखा हुआ है, ठीक, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, फिर से 2 पेयर मिल गया हमें, माइनस का जोड़ा बन गया। तो क्या हो जाएगा, अब 70 की गुणा 5 में कर लो डायरेक्टली। 5 की गुणा पहले 0 में करते हैं, 5 0 0 और 5 7 35, या 5 7 35 किसका हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया, एक जोड़ा बन गया माइनस का पूरा। तो आपने बताया था सर प्लस का हो जाएगा, ये 350 इसका आंसर आ गया प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें फिर से वही है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था 0 वाला, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो पहले गुणा -8 की गुणा इसमें +57 में 57 में कर लो, जो उसका आंसर आएगा फिर हमारी मल्टीप्लाई हमें 0 में करनी पड़ेगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि 0 अगर किसी भी मल्टीप्लाई में आ जाए, या इससे पहले मान लो, सपोज एक एग्जांपल लिख रहा हूँ अभी, इससे पहले मैं, जैसे कोई भी संख्या आ गई है 100 मल्टीप्लाई बाय 200, यहाँ पर 300, या यहाँ पर लिख लो 1000, और अगर लास्ट में भी किसी भी 0 हो रही है, मतलब अगर मल्टीप्लाई लास्ट में 0 से हो गई, तो इन सबको क्या कर देगी बच्चों, 0, ये सब इसको 0 ही कर देगी। 0 से अगर किसी भी पूर्णांक में, या 0 से अगर किसी भी इंटीजर में हम गुणा करते हैं, तो वो क्या कर देता है, उन इंटीजर को सबको 0 ही कर देती है। तो इस सबका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार इसे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में अन्य पार्ट देख लेते हैं। इसका क्या हो रहा है, फिर से 4 इंटीजर हैं या 4 पूर्णांक हैं, इनकी क्या हो रही है, आपस में गुणा हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और चारों ही इंटीजर कैसे हैं, नेगेटिव है ना, ऋणात्मक हैं। तो निशान कैसे कितने मिल गए हमें, माइनस के 4 निशान है। फिर से जोड़ा बना दिया, 2 का एक जोड़ा बन जाएगा और 2 का एक जोड़ा बन जाएगा। और जोड़ा बनते ही कैसे हो जाएंगी वो संख्या, अपने आप प्लस की हो जाएंगी। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 1 की गुणा 2 में करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं इसको। फिर ये वाला मल्टीप्लाई का निशान ये नीचे आ गया। अब उसके बाद 3 और 4 की गुणा कर लेते हैं बच्चों। 3 और 4 में दोनों में फिर से माइनस माइनस है, फिर से पेयर बन गया माइनस का, तो फिर क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा। 3 चौके 12, ठीक है। अब 2 की गुणा 12 में कर लेते हैं, 12 दूनी 24, प्लस में आंसर आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट 4 पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी फिर से सेम 4 ही इंटीजर हैं इसमें भी, और चारों इंटीजर या चारों पूर्णांक किसके हैं, माइनस के हैं, ऋणात्मक है चारों पूर्णांक। फिर से 2 के पेयर बन रहे हैं इसमें, है ना। बनाने के बाद ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी ऑर्डर में। तो 4 की गुणा 8 में करेंगे, 4 8 32, या 4 8 32 होते हैं, किसके हो जाएंगे, प्लस के, क्योंकि सर एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस जोड़ा बना, प्लस का हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी माइनस माइनस का जोड़ा बन जाएगा, तो आंसर किस में आना है, इन दोनों की गुणा भी प्लस में आनी है। 12 पंजे 60, या 12 5 60। अब 32 और 60 की गुणा कर लो, कैसे करेंगे, 0 है तो 0 तो आंसर में मिल रही है ही लास्ट में, तो इस 0 को पहले ही लिख लेते हैं। अब 6 की गुणा इसमें कर लो अलग अलग, 2 में फिर 3 में, 6 दूनी 12, कैरी कितना हासिल कितना गया, 1 गया, 6 3 18 और 1 19, 1920 इसका बच्चों आंसर मिल गया हमें। एक बार देख लो आप इसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये कह रहा है इसमें निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। फिर से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 इंटीजर हैं, 4 पूर्णांक हैं इसमें, जिसमें से एक 0 भी है और 2 माइनस में है और एक पॉजिटिव है, प्लस में है। ठीक है, तो 4 इंटीजर के बीच में क्या करा रहा है, आपस में क्या चाह रहा है कि इनकी हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। ये रहा चारों में, बीच में निशान कहाँ का है, गुणा का निशान लगा हुआ है। तो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में हम गुणा जैसे बीच में है, तो किधर से स्टार्ट करते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट हमारी मल्टीप्लाई होती हुई जाएगी। जैसे ही हम इस 7 की गुणा, -7 की गुणा 0 में करेंगे, तो मैंने अभी बताया था किसी भी इंटीजर की गुणा अगर हम 0 में करते हैं, 0 में कर देते हैं, तो वो सबको क्या कर देती है, 0 कर देती है। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि बीच में 0 आ गई है और सबकी क्या हो रही है, आपस में गुणा ही हो रही है। तो आंसर बच्चों क्या हो गया, पहले ही 0 हो गया इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 1456 गुणे 625 - 456 गुणे 625। ठीक है, अब इसमें ये देख रहे हैं बीच में किससे जुड़ा हुआ है, ये इसमें 2 इंटीजर में यहाँ पर गुणा हो रही है और 2 इंटीजर में आपस में यहाँ गुणा हो रही है, लेकिन बीच में किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़े हुए हैं ये, माइनस से या नेगेटिव साइन से। ठीक है ना,
तो इसमें क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं इस वाले में और इस वाले में एक दोनों में एक संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है या उभयनिष्ठ है। कौन सी संख्या है वो सर? वो संख्या 625 है हमारी, इधर भी है सर इधर भी है। तो इस 625 को हम क्या करें, बाहर ले लें, इन दोनों ही नंबरों में बाहर ले लेते हैं। किसको? 625 को। इसको कहते हैं कॉमन निकाल लेते हैं अलग ही। जब 625 हमने इसमें से बाहर निकाल दिया, इस वाले गुणा जो हो रही थी इन दोनों संख्याओं की, इसमें से जब 625 हमने यहाँ बाहर निकाल दिया तो कितना बचा यहाँ पर? सिर्फ सर यहाँ पर सिर्फ बचा 1456, ठीक है। और ये तो बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या, एक, चाहे मत लिखें, एक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक की गुणा इसमें करेंगे फिर से वो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा सर? माइनस बचा। और इधर क्या बचा? क्योंकि सर इसमें से 625 जब कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा सर? 456 बचा। और यहाँ पर क्या बचेगा? फिर से इसकी जगह एक बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोड़ के गया है मल्टीप्लाई में। इसको हम लिखते नहीं है, क्योंकि एक की गुणा 456 में होगी तो 456 ही वापस हमें मिल जाएगा। तो अब सीधी सी इक्वेशन बन गई है, इसको देख लेते हैं। तो हम जब भी क्या सोल्व करते हैं, सबसे पहले हमने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है सबने, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। कौन सा? यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट से हमारा जुड़ा हुआ है, तो 625 को अभी हम ऐसे ही रखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या है इसको सोल्व करेंगे। तो अंदर क्या है इसमें? 1456 में से क्या माइनस हो रहा है? 456। अब 1456 में से 456 माइनस होएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? सर 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब 1000 अंदर है ब्रैकेट के और 625 कहाँ पर है? बाहर है। तो यानी कि जब ब्रैकेट से कोई संख्या बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर हो तो क्या होता है, इन दोनों में आपस में सर मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है। तो कर लो सर गुणा, ठीक है। अब जब गुणा कैसे करते हैं, जब जीरो दी हुई संख्या में तो कितनी जीरो है सर? 3 जीरो पहले ऐसे ही लगा लेंगे आप, और फिर ये 625 अकेला बचेगा। 625 की गुणा किस में हो जाएगी? एक में। तो सर कितना आ जाएगा? 625 ही आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। चेक कर लो आप एक बारी से जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन के फिर से 2 पार्ट लिखे हमने बोर्ड पर, गै और घै। गै वाला पहले देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ क्या चेंज है, प्लस से पहले यहाँ पर 2 संख्याएं और प्लस के बाद 2 संख्याएं हैं। कैसे हैं? कैसे में दोनों संख्याएं? मल्टीप्लाई में है, गुणा में है सर। लास्ट वाले क्वेश्चन में बस यहाँ माइनस था और यहाँ पर प्लस हो गया है। तो इस बार किससे जुड़ा है सवाल? ये प्लस से जुड़ा हुआ है, और दोनों संख्याओं की पहले वालों की मल्टीप्लाई हो रही है और लास्ट वाली दोनों संख्याएं की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। एक तो तरीका इसमें यह है कि सीधा सीधा जब मल्टीप्लाई दी है सर, तो हम जो हमारा पुराना तरीका होता है जैसे हम करते हैं सभी, सर ऐसे क्यों नहीं कर लेते? ऐसे, है ना, दोनों माइनस की है, माइनस और यहाँ पे गुणा लगा देंगे, और जो भी आएगा वो बड़ा सा करके यहाँ पर गुणा खत्म होगी उसकी यहाँ तक लगभग, और वो नहीं करना है इसमें, है ना। दूसरे तरीके से, कौन से तरीके से करेंगे हम इसमें गुणा? अब फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना, माइनस का 187 गुणा -54 प्लस -187 और गुणा -46। फिर से प्लस के पहले और प्लस के बाद में कोई संख्या कॉमन दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है। क्या दिख रही है? माइनस के 187, तो इसको बाहर ही ले लेते हैं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है ना। फिर से वही जैसे पिछले सवाल में किया था, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या बचा सर? यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा, और सर माइनस का बचेगा क्योंकि ये छोड़ के गया है, ठीक है ना। पूरा बाहर चला गया, प्लस का 1 बचेगा, उसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसकी गुणा जब -54 में करेंगे तो 54 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा सर? माइनस का 54 या 54 बचा, ठीक है। अब क्या लगा देंगे यहाँ पर सर? प्लस, क्योंकि ये प्लस वे वाला आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से 187 माइनस का, ये तो बाहर चला गया, तो क्या बचा अंदर? सर अंदर बचेगा माइनस का 46। इसके लिए ये वाला ब्रैकेट लगा लो, करली ब्रेसिस या मझला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, छोटा वाला ब्रैकेट होता है ये पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, माइनस का 187। मैंने भी बताया था सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं इसमें? छोटा वाला, या ये पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे। इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, -54 ऐसे ही रखा। अब ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, और जब ब्रैकेट से जुड़ा हो कोई 2 साइन तो इन दोनों के आपस में क्या होती है? साइन की मल्टीप्लाई होती है, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में कैसे हो जाता है? माइनस। और ये कितना आ गया? 46, यानी कि छोटा वाला जो ब्रैकेट था हमने सॉल्व कर लिया, इसको हटा दिया। अब क्या आएगा यहाँ पर? माइनस का 187 ऐसे ही चल रहा है अभी ब्रैकेट के बाहर ही, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, पहले छोटा सोल्व हो गया, अब ये करली ब्रेसिस या मझला ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे। माइनस के 54 है और माइनस के 46 हैं, दोनों ही संख्या कैसी हैं बच्चों? सर माइनस की है, तो आपस में क्या करें? इनको जोड़ लें, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 100 आ जाएगा। 54 और 46 कितना हो जाएगा? माइनस का 100। सर अब क्या करें इनकी? अब क्योंकि जो भी संख्या मैंने बताया था अगर ब्रैकेट से जुड़ी हो तो उसमें क्या करते हैं? आपस में उनकी मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं। अब जब गुणा करेंगे सर तो फिर से 2 साइन मिल रहे हैं हमें माइनस के, और अभी हमने भी कितना बताया था कि जब भी 2 साइन हमें माइनस के मिल जाएंगे या 2 पेयर, हमारा एक पेयर बन जाएगा माइनस के निशान का, तो वो क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो इसकी गुणा करके कितना आ जाएगा? 18700, ये इसका आंसर है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट में भी फिर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है पहले 2 नंबर की, फिर लास्ट में क्या है, 1 नंबर ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, और ये किससे जुड़े हैं, पहला ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक माइनस से ही जुड़े हैं सर। तो इसमें फिर से हमें सर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 18,764 इधर भी है और 18,764 इधर भी है। फिर से क्या ले लेते हैं, इसको हम कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो कॉमन लिया हमने इसमें, तो कितना आ जाएगा ये 18,764 हमने इसमें से क्या ले लिया सर, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जब हमने ये कॉमन ले लिया तो हमारा कर्ली ब्रेसिस में ले लेते हैं इसको, कितना बचा यहाँ पर सर, यहाँ पर बचा हमारा 99, और सर यहाँ कितना बचेगा हमारा, सर यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 1 बचेगा। और जब यहाँ से ये कॉमन गया था तो ये माइनस भी साथ में लेके गया था, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं क्या बचेगा, ये माइनस का 187 और 99 में से हमारा एक माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों, सर ये बच जाएगा हमारा 98। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार इसको हम। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या है, ये 18764 मल्टीप्लाई बाय 99 एंड माइनस, और फिर से ब्रैकेट के अंदर एक और माइनस है। तो हमने पढ़ा था, पहले बताया था मैंने आपको कि हमेशा लेफ़्ट टू राइट सोल्व करेंगे और सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो अभी इन संख्याओं को हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे और गुणा 99, और जब इस वाले माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि माइनस का क्या बन गया सर, पेयर बन गया, और जब ये पेयर बन गया तो इसका क्या हो जाएगा, ये सर प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस इसको क्या कर दें हम यहाँ पर प्लस कर दें, और 18764 ऐसा का ऐसा ही लिख दें। ठीक है, अब फिर से अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर 1 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना, और बीच में क्या है यहाँ पर प्लस, तो प्लस के निशान से प्लस के निशान से पहले 2 संख्याओं में गुणा हो रही है और यहाँ पर भी गुणा हो रही है, तो क्या इन दोनों इधर इस पार्ट में और इस पार्ट में कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ सर ये 18764 कॉमन हमारा निकल रहा है। कॉमन निकालने के बाद जब इसमें से ये निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, उसे लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर क्या बचा 99। 1 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 99 आता है यहाँ पर, उसकी गुणा जब 1 में होगी तो यही आ जाएगा वापस से। ठीक है, और प्लस यहाँ से फिर ये निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचा सर बच्चों, 1 बचा। ठीक है, 18764 और कितना आ गया अंदर ब्रैकेट के सर, ये 100 आ गया, और जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18764 और ये 00। देख लें एक बार आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका आना पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी फिर से सेम, प्लस से पहले 2 संख्याओं की आपस में, 2 पूर्णांकों की या 2 इंटीजर की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जिसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। प्लस के बाद सेम ऐसे ही 2 इंटीजर की मल्टीप्लाई हो रही है, जिसमें से ये वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव प्लस का है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक जैसी संख्या दिख रही है आपस में, प्लस से पहले और प्लस के बाद में, हाँ सर दिख रही है, क्या दिख रही है 15,341, 15,341 हमें सर कॉमन दिख रही है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब हमने इसमें से सर ये निकाल दिया यहाँ से पहले, ये वाला निकाल दिया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा इसकी जगह, उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा सर, माइनस का 2 बचेगा, ब्रैकेट से बाहर इसको अभी निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद में सर यहाँ से हमने ये ले लिया था पहले ही, तो कितना बचा था सर यहाँ पे, सर यहाँ पे माइनस का 1 बचना चाहिए। ठीक है ना, अब माइनस के 1 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 98 में, तो कितना आ जाएगा माइनस का 98 आ जाएगा। ठीक, अब ये 15,341 ऐसा ही रहेगा बच्चों। ठीक है ना, अब इस वाली ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर कितना है, माइनस का 2 है और माइनस का 98 है, दोनों ही संख्या कैसी है, नेगेटिव में माइनस की है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, और निशान कैसा रहेगा इसमें सर, माइनस का ही रहेगा, 100 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर एक संख्या, ब्रैकेट के अंदर एक संख्या है, और जब 2 संख्याएं ब्रैकेट से जुड़ी हो, केवल बीच में कोई निशान ना हो, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों सर, मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो गुणा कर देंगे। और क्यों गुणा में कैसा निशान आएगा, प्लस का है माइनस का, सर माइनस का आएगा, क्योंकि एक ही निशान है बस यहाँ पर। अगर पेयर बन जाता तो प्लस की हो जाती, लेकिन पेयर नहीं बना, एक ही निशान है, तो ये संख्या हमारी कैसी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके सर नेगेटिव आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका च पार्ट। फिर से इसमें क्या है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर दे दी कुछ नंबर, और उसको किससे जोड़ा है, मल्टीप्लाई से जोड़ा है, और किससे मल्टीप्लाई करा रहा है उसकी, -8 से, या -8 से इसकी गुणा हो रही है।
तो सबसे पहले क्या, लेफ्ट टू राइट सोल्व करते चलते हैं। और सबसे पहले भी छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को ही हम सोल्व आउट करते हैं। तो इसको सोल्व करने में क्या है सर, बस ये ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा और कुछ कर नहीं सकता ये, है ना। अब क्या, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, और अगर मल्टीप्लाई हटा के करली ब्रेसिस लगा दे तब भी मल्टीप्लाई रहेगी। मतलब अब जो भी संख्या आएगी इस करली ब्रेसिस के अंदर उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, -8 से। अब करली ब्रेसिस में क्या क्या है सर, ये वाली संख्या तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है ना सर। तो पहले क्या करें, पॉजिटिव वाले भी जोड़ लेते हैं, है ना। +98 और ये 10 कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 108 हो गया प्लस का। अब 2 माइनस के बच रहे हैं हमारे पास, माइनस माइनस। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस मत कर देना, क्यों, क्योंकि ये माइनस सेपरेट है -5 और ये -43 सेपरेट है, इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ठीक है ना, इनके बीच में गुणा नहीं हो रही। ये -5 है और ये -43 है, तो निशान कैसा आ जाएगा, माइनस का, और आपस में क्या कर लो, इनको जोड़ लो। तो कितना आ गया, 48 आ गया, निशान माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों संख्याएं ये माइनस में थी। करली ब्रेसिस में अभी और सोल्व करो उसको अंदर, अभी लास्ट तक सोल्व करते हैं इसको जब तक सोल्व होता रहता है। कितना आ जाएगा करली ब्रेसिस के अंदर, अब 108 में से 48 गए, कितने बचते हैं, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ 10 बचा है 4, 10 में से 4 गए 6, तो कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया सर। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम इसकी कर सकते हैं, -8 की गुणा किस में कर लें, 60 में कर लें। तो पहले अब निशान कैसा आएगा सर माइनस का ही आएगा क्योंकि एक ही निशान है। अब हम अच्छे से समझ गए हैं, 2 निशान होते पेयर बन जाता तो प्लस हो जाता, सिंगल है तो ये माइनस का ही आंसर दे के जाएगा हमें। और 8 की मल्टीप्लाई 0 में 0, और 8 6 48 या 8 6 48, ये इसका आंसर हो गया। एक बार देख लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या 2 कॉलम दिए गए हैं या 2 स्तंभ दिए गए हैं, क और ख। इसमें क्या इनके मिलान कर लें, मतलब इन दोनों को सोल्व करके, इसको और इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो इनमें से कोई एक होगा, और उसको हम डायरेक्टली ऐसे कहीं मिला देंगे जो उन सभी आंसर हमारा होगा। तो क्या है, 2 इंटीजर है, एक माइनस का एक प्लस का, या 2 पूर्णांक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऋणात्मक या धनात्मक। क्या हो रही है आपस में, दोनों की गुणा हो रही है। तो देख लेते हैं, क्योंकि एक ही निशान है माइनस का तो उत्तर कैसे आएगा, अभी मैंने आपको बताया। अगर पेयर बन जाता तो किस में आता, प्लस में। सर पेयर नहीं बना तो माइनस में उत्तर रहने वाला है, हमारा आंसर माइनस में ही रहने वाला है। 3 दूनी कितने होते हैं, 6। 6 किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का 6 कहाँ है यहाँ पर सर, ये रहा। तो इसको क्या करो, इससे मिला के ऐसे एरो बना दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर -4 है और एक इंटीजर -5 है। दोनों इंटीजर के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव है। अब जो 2 नेगेटिव मिल गए तो पेयर बन गया, एक पेयर बन गया तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो 4 पंजे 20 या 4 5 20, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 6 की मल्टीप्लाई हो रही है -6 की 4 में, पेयर नहीं बना, एक ही माइनस रह गया केवल अकेला, तो उत्तर किस में देके जाएगा हमें ये आंसर, सर माइनस में देके जाएगा। 6 चौके या 6 4 24, किसका सर, माइनस का, ये रहा, ठीक है। अब ये रहा, इसमें क्या है, दोनों प्लस के ये इंटीजर तो कोई बात ही नहीं है, प्लस में ही आंसर रहेगा। 7 5 या 7 पंजे 35 या 35, ये इसको मिला दिया हमने, ठीक है। अब फिर से ये रहे दोनों, 2 किसके हैं, ऋणात्मक हैं दोनों, और 2 माइनस मिल गए, एक पेयर बन गया तो प्लस में जाएगा आंसर। तो 8 3 24, कहाँ है 24, ये रहा प्लस का 24, ठीक है। 5 3 15, किसके 15, आप बताओ, एक ही निशान है ना, तो माइनस के 15 कहाँ है, ये रहा, नोट कर लो इसको आप। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। मतलब एक ऐसा इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है जिसका जब हम -1 से जिसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाए हमें, -37। तो करके देखते हैं एक बार। मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या है कि -1 में हम किस इंटीजर से गुणा करें। अब किस इंटीजर की जगह हम क्या मान लेते हैं इसमें, हम मान लेते हैं इसमें x। -1 में हम किससे गुणा करें, किससे करें, हम x से कर रहे हैं, किससे गुणा करें कि हमें कितना मिल जाए, -37 मिल जाए, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं मैंने बता रखा है आपको। जब भी ऐसी इक्वेशन या ऐसी संख्या में मिलेगी तो क्या करते हैं, संख्या वाले एक तरफ और x वाले या y वाले जो भी हैं, z वाले वो एक तरफ। तो इसमें क्या है, संख्या वाले कौन कौन से हैं सर, संख्या वाला -1 है और -37 है, तो इनको एक तरफ यानी कि राइट साइड में ले जाते हैं इक्वल के, ठीक है। तो जब इसको राइट में ले जाएंगे तो लेफ्ट में क्या, लेफ्ट में तो सर x ही बचेगा, और बराबर के नीचे ये बराबर, और -37 अभी ऐसा ही। तो क्या बच गया अभी सर, -1 गायब है। -1 जो गायब है यहाँ पर किस में था, x के साथ में, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर किस में जाएगा सर, ये डिवाइड में जाएगा, और -1 अपने साथ में माइनस लेके आ रहा है, तो ये -20 से पहले हम
लगाएंगे। अब जब ऊपर भी नीचे, अंश में भी नीचे माइनस और हर में भी, न्यूमिनेटर में भी माइनस और डिनोमिनेटर में भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो कितना बचा, केवल x का मान कितना आ गया, 37 आ गया। यानी कि हम -1 में अगर किससे गुणा कर दें, 37 से गुणा कर दें, तो क्या मिलना चाहिए हमें, -37। हाँ सर बिल्कुल सही है, माइनस का 37 ही हमें मिल जाएगा। तो किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें, 37 से गुणा करनी पड़ेगी, किसमें, -1 में। तो क्या मिलेगा हमें, -37 मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा -1 में। अब फिर से समझो एक बार इस वाले क्वेश्चन के लिए, ख के लिए, कि -1 में किससे मल्टीप्लाई करें, -1 में किससे गुणा करें कि 49 आ जाए। देख लेते हैं फिर से, -1 में किससे, किससे की जगह क्या लेते हैं हम, एज्यूम कर लेते हैं x इसको, है ना। किससे गुणा करें सर, x से गुणा करें। -1 में किससे गुणा करें कि क्या आ जाए, 49 आ जाए। ठीक है, अब फिर से वही संख्या वाले एक तरफ और x वाले y वाले जो भी हैं वो एक तरफ। तो इसमें क्या है, x वाला है, x को इधर ही रखेंगे, ठीक है, और बराबर के उधर क्या है, 49 है। अभी तक कुछ नहीं बदला इसमें। हाँ सर एक चीज़ गायब है, क्या, -1 यहाँ पर किस में है सर, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके किस में जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा, और -7 में है तो -7 में लेकर के आएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा अब सर, x बराबर हमारा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊपर काउंट होगा तो कितना हो जाएगा, -49, ये इसका आंसर होगा। मतलब कि सर -1 में हम -49 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 49। देख लेते हैं, -1 में हमने -49 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या मिल जाएगा बच्चों में, क्या मिलेगा, जोड़ा बन गया माइनस के निशान का। तो कितनी बार स्टार्टिंग से यही चीज़ बता रहे हैं कि जहाँ भी माइनस का पेयर बन जाएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन ध्यान रखना किसमें, गुणा में, तो वो क्या कहलाएगा, प्लस हो जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगी, 49 प्लस। ये हमारा यानी सही है। तो -1 में हम किससे गुणा करेंगे, 49 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, -1 में 49 से, -49 से गुणा करेंगे तो हमारे 49 मिल जाएगा। अब फिर से ये रहा, अब इस लास्ट वाले के लिए समझ लो एक बार फिर से, -1 में किससे मल्टीप्लाई करें, -1 में किससे की जगह x मल्टीप्लाई करें, -1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए सर, 0 आ जाए। ठीक है, फिर से वही बात जैसे इन दोनों में हुई थी, ऊपर वालों में भी क्या करें, अब x को इधर ही रोकेंगे, संख्या वाले एक तरफ, बिना संख्या वाले एक तरफ। तो संख्या वाले क्या क्या है सर, 0 है। अब x बराबर 0 तो हो गया, एक चीज़ गायब है, अभी क्या मिसिंग है, अभी सर अभी मिसिंग है -1, और -1 यहाँ जाएगा सर अपॉन में, बटे में या भाग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के साथ किस में था, मल्टीप्लाई में था। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर या इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर वो किस में हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है। और जब 0 बटे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, 0 को छोड़कर, 0 नहीं नीचे बटे में, तो फिर क्या कर देता है, इसको 0 ही कर देता है। तो हम 0 में 0 की मल्टीप्लाई करें, -1 में हम 0 की मल्टीप्लाई करें तो 0 मिल जाएगा। देख लेते हैं, -1 में हम 0 की मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा बच्चों में, 0 ही मिलेगा। ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए, एक बार आप देख लें इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों एक बार। उत्तर के 4 विकल्पों में से सही बताइए। अब एक क्वेश्चन दिया है ये और 4 इसके विकल्प हैं, इनमें से कोई सा इसका आंसर है। अब ये सोल्व कैसे करना है देख लेते हैं एक बार इसको। इसमें दिया गया है 3 + 2 और ये ब्रैकेट में 3 + 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 से इसकी गुणा करनी है। तो बेसिकली इसमें पूछने का इसका कोई मतलब नहीं है, एक रूल फॉलो होता है इसके लिए। जब भी ऐसे आता है, मतलब इसमें 3 नंबर होते हैं, 2 नंबर आपस में किसमें एडिशन में होते हैं जो ब्रैकेट में होते हैं, और 1 नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है इन दोनों नंबरों को। ठीक है, तो कौन सा नियम आ जाता है, ये गुणा का वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली इसको पूछने के लिए बस इसने क्वेश्चन दिया है, तो देख लेते हैं। मतलब 2 नंबर इसमें दे रखे हैं इसने ब्रैकेट के अंदर और 1 बाहर दिया गया है, तो कैसे करेंगे इसमें, 7 की गुणा इन दोनों नंबरों में अलग अलग करेंगे। एक तरीका तो यह है कि हम इसको 5 करें और इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा दें, है ना, और 5 × 7 = 35। आंसर तो इसका ठीक है, यही आएगा आंसर तो इसका। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें गुणा का वितरण नियम लागू होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग नंबर में गुणा करेंगे। गुणा किसमें होनी है, पहले 7 की गुणा किसमें कर लेते हैं, पहले 7 की गुणा हो जाएगी 3 में, और बीच में किसका निशान है, प्लस का। फिर 7 की गुणा किसमें हो जाएगी, 2 में। ऐसा ऑप्शन है कहीं मिलता जुलता इस तरीके से? हाँ सर, थर्ड ऑप्शन है। बस इसमें क्या हो रहा है, संख्या आगे पीछे हो रही है, या इसने क्या करके दिखाया, बस हमें
इसने हमें करके दिखाया है सर 3 की मल्टीप्लाई पहले साथ में, 3 गुणा 7, बीच में प्लस है, और फिर 2 गुणा 7, एक ही बात है। तो बस इसमें ये इसीलिए पूछा है कि हमें रूल का पता होना चाहिए कि किस नियम से ये क्वेश्चन हमारा ऐसे करके आ सकता है। बाकी आंसर तो इसका भी आप देख लो 35 या 35 ही आना है। तो बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कौन सा नियम लग रहा है इसमें, गुणा का वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। देख लो आप एक बार इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, ख पार्ट, सेम है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें भी, वही है इसमें भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही इसमें यूज़ करना है हमें, वितरण का नियम ही, लेकिन प्लस की जगह क्या है, माइनस में। तो घटाने का वितरण है, गुणा में घटाने का वितरण है। तो देख लेते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। 3 - 2 और मल्टीप्लाई बाय 6। अगर एक तरह से देखें तो 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 1, और बचा 6, तो 6 का आपस में क्या आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 6 ही आ जाएगी। लेकिन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है इसमें, तो वो कैसे यूज़ करेंगे हम, पहले इस वाले नंबर की गुणा इससे करो, अलग अलग करेंगे, मतलब दोनों नंबर में मल्टीप्लाई 6 की। 3 की मल्टीप्लाई कर ली 6 में, बीच में निशान कहाँ का, माइनस का, 2 की कर ली 6 में। ऐसा कोई सा ऑप्शन है इसमें, हाँ सर बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, जैसे हमारा 6 आया था इसमें, तो पूरा सोल्व करके देख लेते हैं। 6 तिया 18 और -12, तो कितना आ गया, 6 ही आ गया। 18 में से जब 12 घटाएंगे, ठीक है। लेकिन नियम दिखाना इसमें कौन सा लग रहा है, गुणा का वितरण नियम लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन किसके लिए है इस बार, माइनस के लिए था ये वाला। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ग पार्ट है, ये सी पार्ट, इसमें देख लेते हैं। 2 इंटीजर हैं और दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव हैं, मतलब 2 पूर्णांक हैं और दोनों ही ऋणात्मक हैं, माइनस के हैं। तो मैंने बताया था जहाँ भी माइनस का जोड़ा बन जाएगा या जहाँ पर भी माइनस का एक पेयर बन जाएगा, वो कैसा आंसर देके जाएगा, प्लस में या पॉजिटिव हमें आंसर वह देकर जाएगा। तो ये रहा 8 की गुणा इसमें करेंगे, -8 की गुणा किस में करेंगे, -5 में, तो कितना दे जाएगा आंसर इसमें, प्लस का 40। अब प्लस हम लिखते नहीं है, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये केवल 40। केवल 40 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड वाले ऑप्शन में, तो इसका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। अब इसका लास्ट पार्ट है 6 का, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में, मतलब 3 नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास में, माइनस के इंटीजर हैं तीनों, ठीक है, उनके गुणनफल में, मतलब 3 हम अगर नेगेटिव इंटीजर लें या माइनस के इंटीजर लें हम 3, मान लिया एक हमने ले लिया -3, और गुणनफल कह रहा है ना, उनका गुणनफल तो गुणा करेंगे 3 माइनस के इंटीजर की, है ना, नेगेटिव इंटीजर की, ये -2 और ये ले लिया हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बीच में ब्रैकेट लगा है वैसे, -1 ले लिया। इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। 3 नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, 3 नेगेटिव इंटीजर ले लिए, इनकी आपस में हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर ली। अब उसमें कह रहा है एक कैसा लेना है इंटीजर, पॉजिटिव लेना है, प्लस का लेना है, तो प्लस का ले लिया हमने यहाँ पर, कितना, प्लस का ले लिया हमने यहाँ पर, फिर से 2 ले लिया। तो पूछ रहा है कि गुणा करने पर, मतलब इन चारों की आपस में गुणा करने पर, 4 में कौन कौन है, कैसे, 3 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है, तो गुणनफल का निशान, मतलब अब जो उनका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। तो मैंने बताया था माइनस के जैसे ही जोड़े बन जाएंगे तो वो तो प्लस बना देगा, एक यहाँ पर जोड़ा बन गया -3 में और -2 में, ठीक है, और ये हमें सिंगल बचेगा -1। अब ये जोड़ा नहीं बना तो पूरा उत्तर कैसे हो जाएगा हमारा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सोल्व करके अगर देखना चाहते हो उस एग्जाम्पल को तो सोल्व कर लेंगे। इसमें 3 दूनी 6, 6 किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब कितना बचा, गुणा -1 और गुणा 2, ठीक है। अब 6 की गुणा फिर से इसमें कर लो, -1 में -6, 6 एकन 6, क्योंकि एक है सिंगल निशान माइनस का, और गुणा 2, तो क्या आंसर देके जा रहा है हमें, -12। या फिर ये बस ये पूछना चाह रहा था कि आंसर हमारा प्लस में आएगा या माइनस में, ऋणात्मक होगा या धनात्मक, तो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, ठीक है। देख ले एक बार आप इसे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। निम्नलिखित में सत्य अथवा सत्य बताइए, ट्रू एंड फॉल्स बताना है इसमें। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, मतलब 5 ऋणात्मक, या हमारे पास 5 ऐसे इंटीजर हैं जो कि कैसे हैं, नेगेटिव हैं या माइनस में हैं, तो वो कह रहा है उनकी अगर हम गुणा करेंगे, 5 माइनस के हमारे पास इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, 5 ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनका अगर गुणा करेंगे हम क्या आएगा आंसर, वो कह रहे हैं धनात्मक आएगा। तो बताइए आप, देख लेते हैं। 5 इंटीजर लेके, -1, माइनस क्या है ना, ऋणात्मक है, -2,
-3 -4 और गुणा -5। अब मैंने बताया था अगर माइनस के निशान के जोड़े बन जाएंगे या पेयर बन जाएंगे तो वो क्या देके जाता है, एक प्लस देके जाता है। एक माइनस ये रहा, एक ये रहा, इसने प्लस बन गया, एक ये रहा, एक ये रहा, ये प्लस बन गया। अब ये किसके साथ प्लस बनाए, तो प्लस बनाएगा ही नहीं, अकेला रह जाएगा। तो यानी कि उत्तर किस में देके जाएगा, ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक ही उत्तर देगा। तो वो कह रहा है धनात्मक है, यानी ये बात होगी इसकी असत्य या फॉल्स। तो असत्य हो गया पहले का आंसर। ठीक है बच्चों, दूसरे का देख लेते हैं। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। कह रहे हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, दो ऋणात्मक है ना। अब ये मिटा दो इसमें से, ये वाला भूल जाओ, सिर्फ इसी पे आ जाओ। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक है हमारे पास, -1 और -2। क्या इनका गुणनफल, इनका मल्टीप्लाई कितने प्लस में आती है, हाँ जी बिल्कुल प्लस में आती है। तो ये इनकी बात सत्य है, सही कह रहे हैं ये। ठीक है, तीसरा वाला देख लेते हैं। दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भी। दो पूर्णांक है, मान लो -1 है फिर से, और एक कितना है, 2 है। दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है, जब एक ऋणात्मक कह रहा है तो दूसरा सीधी सी बात है अपने आप ही धनात्मक ही होगा, क्योंकि एक ही को बता रहा है वो। तो इनका गुणनफल कैसा आएगा बच्चों, केवल एक माइनस है तो माइनस में उत्तर आएगा 2। तो क्या कह रहा है, गुणनफल ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं -17 का विपरीत या -17 का ऑपोजिट क्या होता है, 17 होता है। सही कह रहे हैं बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया था ऑपोजिट हम कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का अगर ऑपोजिट निकालना है तो क्या करें, -1 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कह रहे हैं -17 का विपरीत। तो -17 का हमें विपरीत या उल्टा ऑपोजिट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, -1 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 17 ही आ जाएगा। ठीक है ना, -1 से इसको अब क्या करेंगे इसमें, अब देख लेते हैं। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। नेक्स्ट वाले में किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए, अब मैंने बता दिया किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें क्या 0 से गुणा करते हैं, नहीं, अगर 0 से गुणा कर देंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा असत्य, और ये क्या था ऊपर वाला, सत्य था। ठीक है, अब देख लेते हैं। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 से किसी भी पूर्णांक में मल्टीप्लाई कर लो। मान लो कोई पूर्णांक है, हमने ले लिया 200, पूर्णांक ये भी इंटीजर है एक, और उसमें अगर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 से कर रहे हैं, तो वही पूर्णांक का आंसर आ जाएगा 200। आ गया ना, तो ये भी क्या है, ये हमारा है सत्य। ठीक है बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 3D कंप्लीट। धन्यवाद।